हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में आज हम 29वां भाग पढ़ने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की अनुसूचियाँ और संसद। इसके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जहाँ से इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, वो अब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रीलिम्स का हमारा सिलेबस है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, उसका यूनिट 6 का ये टॉपिक है और मैं वही क्वेश्चन एन सीरीज़ में करवा रही हूँ जिनके आने की 100% पॉसिबिलिटी है, मतलब वो आना ही आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं। तो संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं 12। कितनी अनुसूचियाँ हैं संविधान में? 12। सबसे पहली जो अनुसूची है उसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये पहली अनुसूची में बताया। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे कि भारतीय संविधान में प्रथम अनुसूची में किसके बारे में बात की गई, या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में किस अनुसूची में बात कही गई है। तो किस अनुसूची में कही गई है? प्रथम अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में किसके बारे में बात की गई है? पदाधिकारियों के वेतन। जितने भी अधिकारी लोग होते हैं जो किसी पद पर होते हैं, उनके वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाएंगे, कितने दिए जाएंगे, कैसे इंक्रीमेंट लगेगा, कैसा पेंशन होगा। तो यहाँ पे ये द्वितीय अनुसूची में बात की जाती है। तृतीय अनुसूची में पदाधिकारियों की शपथ के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको अगर ये याद नहीं हो रहा है कि कैसे हम वेतन भत्ते कौन सी अनुसूची में रहेगा, शपथ कहाँ पे रहेगा, तो ये अनुसूची को याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बनाती हूँ। ट्रिक के लिए आपको मेरे नए चैनल ट्रिक वाला जो जीके ट्रिक विद आकांक्षा मैंने बनाया हुआ है, वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पूरी अनुसूची, पूरे संशोधन, पूरे अनुच्छेद सबको मैं ट्रिक द्वारा करवा रही हूँ। जितना भी स्टैटिक जीके, जितना भी विविध का पोर्शन है, सब मैं वहीं, उसको मैंने केवल ट्रिक के लिए ही बनाया है। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मैं उसकी लिंक दूंगी आपको। आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा और उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसको, ये संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं 12, ये 12 के 12 आपको याद हो जाएंगी। चौथी अनुसूची में बताया गया है राज्यसभा में सीटों का वितरण। किस राज्य में कितनी, किस प्रकार से सीटों का वितरण किया जाए, ये किस अनुसूची में बताया है? चौथी। पांचवी अनुसूची में SC ST क्षेत्रों का प्रशासन नियंत्रण किस प्रकार रहेगा, ये पांचवी अनुसूची में बताया गया है। इसके बाद छठवीं अनुसूची में 4 राज्यों के बारे में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन बताया है। मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में किस प्रकार से जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन रहेगा। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से आया, छठवीं अनुसूची में किस राज्य का वर्णन नहीं है। राज्य अलग अलग दे देंगे, आपको याद रखना है, सब मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके बाद है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्यों में शक्ति का, 7 और शक्ति, 7 शक्ति। तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। मतलब कि राज्य सूची किसके पास होगी, केंद्र सूची में समवर्ती सूची, इस प्रकार से राज्यों के पास अलग विषय होंगे और केंद्र पे अलग विषय रहेंगे। इस प्रकार से अलग अलग जो है शक्तियों का बंटवारा इसमें किया गया है। अगली है 8वीं सूची। संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ये जो 8वीं अनुसूची, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। अब तक कितनी भाषाएं इसमें जोड़ी जा चुकी हैं? 22 भाषाएं। 9वीं अनुसूची में किसका विषय किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में किया गया है, 9वीं अनुसूची में संपत्ति संबंधित विषय। आपको ये ध्यान रखना, आपसे पूछेंगे कि संपत्ति संबंधित जो विषय हैं वो किस अनुसूची में है। तो संपत्ति संबंधित जो विषय हैं वो 9वीं अनुसूची में है। संपत्ति संबंधित विषय किस अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची में संपत्ति संबंधित विषय है। अगला है दल बदल कानून किस सूची में है, कि आप अगर किसी दल में हो तो आप दूसरे दल में नहीं जा सकते, इसके लिए कानून बनाया गया है। तो दल बदल संबंधी कानून कहाँ पर है? तो दल बदल संबंधी जो कानून है वो जो है 10वीं अनुसूची में है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 11वीं अनुसूची में क्या है? तो पंचायती राज संबंधी विषय हैं और इसमें 11वीं अनुसूची में टोटल विषय की संख्या 29 है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं? 29। इसके बाद है अगली 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका संबंधी, नगर निगम, नगर निकाय संबंधी नियम रखे गए हैं और इसके लिए 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिए गए। ये दोनों ही 29 और 18 विषय याद कर लीजिएगा। ये बहुत बार पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए, 12वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए। फ्रेंड, जिससे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, आगे आपको इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट फैक्ट भी अनुसूची से संबंधित पढ़ाऊँगी। ये मेरा MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज है। MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज को जिस तरह से बुकलेट आपको मिलेंगी देख सकते हैं आप, इसमें बहुत अच्छे से तैयार, जो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये वाली बुकलेट से आपको पढ़ा रही हूँ। मैं जो क्रैश कोर्स है इन्हीं बुकलेट से तैयार करवा रही हूँ। बुकलेट से ही जो महत्वपूर्ण टॉपिक इन्हीं में से लेती हूँ। अगर आपने कहीं से नोट्स नहीं लिए हैं तो आप हमारे नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। ये 12 बुकलेट हैं। साथ में आप हमारी ये रामबाण टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। इसमें आपको क्या है, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक जो है टेस्ट दिए गए हैं। यूनिट वाइज टेस्ट हैं, करंट अफेयर सहित हैं। 5000 MCQ है, मतलब 50 टेस्ट हैं। हर टेस्ट में 100 प्रश्न हैं और हर यूनिट से, चाहे रोबोटिक्स हो, चाहे आपका विज्ञान हो, पर्यावरण हो, चाहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो, चाहे आपका कृत्रिम जो सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत हो, सभी के लिए अलग अलग टॉपिक से अलग अलग MCQ रखे गए हैं, जिनमें भूगोल के MCQ हों, चाहे राजनीति के हों, चाहे शास्त्र के हों, सभी के MCQ अलग अलग बनाए गए हैं। तो पहले आप ये नोट्स पढ़िए, देन टेस्ट लगाइए। अगर आपने नोट्स कहीं से ले लिए हैं तो आप हमारी ये टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। इसको आप घर पर भी मंगाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब आप इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अनुसूची से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। सबसे पहले शक्तियों के विभाजन के बारे में देखते हैं। शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो केंद्र को 100 विषय दिए गए हैं, राज्य को 61 विषय दिए गए हैं और समवर्ती सूची में 62 विषय, जिन पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो केंद्र को याद रखिएगा कितने, 100 विषय, और राज्य को कितने दिए गए हैं, 61 विषय दिए गए हैं। और समवर्ती सूची में जो कितने विषय दिए गए हैं, उसमें 52 विषय दिए गए। ये विषय की संख्या जो है वो आप याद रखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था और पारित कब हुआ था? 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? पंडित हृदयनाथ कुंजरू और KM पर्रिकर थे। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। मनीष नरवरिया, बीर मीना डोर, इन लोगों के कमेंट मेरे पास आते हैं। रीता राजावत, ये कुछ लोग हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं। इसके अलावा HM तिवारी, जो तो मतलब कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिन पर उनका कमेंट नहीं आता हो। और भी ऐसे कुछ ही स्टूडेंट हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं। कमेंट अगर आप कर देते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो और आपको थोड़ा सा जानने भी लगते हैं कि आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और जो भी विषय पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। मनीषा प्रजापति ये भी कमेंट करती हैं। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 1956 में हुई थी राष्ट्रपति द्वारा। वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषद है। उप प्रधानमंत्री के बारे में देखें तो संविधान में उप प्रधानमंत्री की कोई व्यवस्था नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप मुख्यमंत्री थे और उप प्रधानमंत्री थे, पहले लोकसभा में थे ये। मोरारजी देसाई सरकार में चौधरी चरण सिंह व जगजीवन राव उप प्रधानमंत्री बने थे। 2002 में प्रधानमंत्री अटल जी ने आडवाणी जी को उप प्रधानमंत्री बनाया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि अटल जी को 2015 में भारत रत्न दिया गया था और फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश से भी सम्मानित किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अटल जी को 1992 में पद्म विभूषण दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1992 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था और ये 12 बार सांसद रह चुके हैं। 1996 से 2004 में 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 13 दिन 13 महीने और 5 वर्ष, इस प्रकार से इनका कार्यकाल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं, एक सेकेंड, अब हम देखने वाले हैं संसद, जो कि मैंने आपको बताया था कि आज हम संसद को टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। देखिए, संसद जो है 3 चीज़ों से मिलके, 3 संगठन से मिलके बनी होती है। संसद में 3 लोग शामिल होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राष्ट्रपति और तीसरा होता है राज्यसभा। 3 होते हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। ये तीनों से मिलकर संसद बनी होती है। लोकसभा, राज्यसभा आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन राष्ट्रपति भी इन्हीं में शामिल होता है। तो कौन कौन से मिलके बनी होती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? तो 552 सीटें जो हैं लोकसभा के लिए जो बताई गई हैं, लोकसभा में 552 सीटें तक हो सकती हैं। इसके अलावा और राज्यसभा में 252 सीटें तक हो सकती हैं। और राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है।
552 में से 530 से अधिक जो है वो राज्यों से आते हैं, 2 आंग्ल भारतीय होते हैं और 20 संघ राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। जो संघ राज्य होते हैं उनमें से 20 संघ राज्यों के प्रतिनिधि आते हैं 552 में से। 530 जो है 530 से अधिक राज्यों से लिए जाते हैं और 2 आंग्ल भारतीय रहते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 552 माइनस मतलब 545 अभी वर्तमान में सीटें हैं, जिसमें 2 आंग्ल भारतीय हैं और 543 जो हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो हो सकती हैं 552 और वर्तमान में है 545। ये चीज़ याद रखिएगा। वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 545 है। उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट रखता है। जो ट्रिक वाला चैनल है वहाँ पे मैं हर राज्य की जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीट है वो भी ट्रिक द्वारा आपको करवा दूंगी। वो ट्रिक का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक दूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्य और संघ से लिए जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। ये राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य निर्दिष्ट किए जाते हैं। ये साहित्य, कला, विज्ञान सेवा से जुड़े हुए होते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 233 सदस्य, जैसे कि वहाँ पे लोकसभा में 552 में से 545 हैं वर्तमान में, ऐसे ही यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे 233 हैं। कितने हैं, 252 में से 233 हैं। 238 जो सीटें हैं 238 रहती हैं प्लस 12 सीटें राष्ट्रपति नामित करता है। तो वर्तमान में अगर 238 में से देखा जाए तो वर्तमान में 238 में से कितना है, वर्तमान में 238 में से 233 है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, अप्रत्यक्ष रूप से। लोकसभा का निर्वाचन कैसा होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। राज्यसभा का कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति और राज्यसभा का अप्रत्यक्ष होता है, लोकसभा का प्रत्यक्ष होता है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। प्रथम लोकसभा गठित कब हुई थी, 17 अप्रैल 1952 में हुई थी। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। उसके अलावा अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पटवारी की, तो मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है एमपी पटवारी बाय जीके विद आकांक्षा, वहाँ से उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी। प्रथम लोकसभा कब गठित हुई थी, 17 अप्रैल 1952 में। 31वें संविधान संशोधन 1973 के अनुसार लोकसभा संख्या 547 तथा 1987 में 552 निश्चित की गई थी। 1973 में जो संशोधन हुआ तो उसमें लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 547 कर दी थी। उसके बाद जो है वो सदस्य संख्या और बढ़ा दी गई, वो कितनी कर दी गई, 1987 में 552 जो अब तक है। मूल संविधान में, जब ही मूल संविधान बना था 1950 में, तब समय लोकसभा सदस्य संख्या 500 थी। अनुच्छेद 102 के तहत लोकसभा अध्यक्ष की आयु कितनी हो सकती है, 25 वर्ष की आयु हो सकती है ये, और 25 वर्ष की आयु होना चाहिए लोकसभा सदस्य की, और भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष आयु और भारत का नागरिक। अनुच्छेद 102 में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कहा गया, ये ध्यान रखना। राज्यसभा के प्रथम निर्वाचित अभिनेता कौन थे, जिनको राष्ट्रपति नामित करता है, तो वो है पृथ्वीराज कपूर निर्वाचित थे। तो प्रथम निर्वाचित अभिनेता कौन थे, पृथ्वीराज कपूर। प्रथम निर्वाचित अभिनेत्री कौन थी, तो वो थी नरगिस दत्त। प्रथम सभापति कौन थे, प्रथम सभापति राज्यसभा के थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उपसभापति थे वीएस कृष्णमूर्ति। तो याद रखिएगा, राज्यसभा के प्रथम निर्वाचित अभिनेता पृथ्वीराज कपूर, निर्वाचित अभिनेत्री नरगिस दत्त, प्रथम सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उपसभापति वीएस कृष्णमूर्ति। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे, देखो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करा दी। अब आपको लोकसभा राज्यसभा में ये करना है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो नंबर ऑफ सीट हैं वो आपको अलग अलग राज्यों की याद करना है, क्योंकि वो क्या है, कुछ इस प्रकार से रहता है, मैचिंग करो, कौन सी लोकसभा सीट बिल्कुल संदर्भ मैच नहीं करता है, सुमेलित नहीं है ना। तो आपको लोकसभा सीट पूरी याद होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया, मैं ट्रिक द्वारा आपको याद करा दूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।